हेलो, हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। देखिए, जो मुझे चैनल हुआ है आज का टॉपिक कि आप जो है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है जी, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आप क्या चाहते हैं। ठीक है, चलिए भगवान जी प्लीज़ हमें बताइए, एंजल एंसेस्टर्स, सपोर्टिव एंजल्स के मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है और वो क्या चाहते हैं। पहले देखते हैं क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। ओके, देखिए सबसे पहला कार्ड जो आया है यहाँ पे मेजर अरकाना से, पहले मैं निकाल रही हूँ हेरोफेंट। ठीक है, ओके, इनको क्लैरिफाई भी करेंगे। देखिए, हेरोफेंट से पहले जो कार्ड आया था पॉपअप होके, अभी मैं शफलिंग कर ही रही थी, गिरा था, वो फूल का कार्ड था। देखिए यहाँ पे जो हेरोफेंट का कार्ड जो मुझे मैसेज दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने हालात से समझौता करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कि जैसे आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में आप चीज़ें जो हैं, शायद आपका एक जो आपका जीवन है वो, शायद आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आप आज तक अपनी जो इच्छाएं हैं वो फुलफ़िल नहीं कर पाए। ये कार्ड आपके अंदर की उदासी को दिखा रहा है मुझे, और दिखा रहा है कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो एक कमिटमेंट और एक मैरिज का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, अपनी लाइफ में ये कोई किसी की, देखो स्पेसिफिक होगा, ये किसी के लिए सेकंड मैरिज। ठीक है, तो यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड ये है कि आप, यह हेरोफेंट का कार्ड बहुत सारे मैसेज दे रहा है। देखो कई लोग ये देख रहे हैं कि उनको किसी से शादी करनी है। ठीक है, उनको किसी से शादी करनी है, लेकिन वो इंसान ऑलरेडी किसी कमिटमेंट में है। ठीक है जी, ये जो आप लोग जो हैं, आप बहुत एक तरह से आप ऐसे नहीं हैं कि जैसे एक आम इंसान होते हैं कि चलो जी खाया पिया और बस ऐश। आप बहुत रिलीजियस पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। मतलब जैसे एक होता है ना कि काफ़ी आपने अपनी लाइफ में जो है काफ़ी ऐसी स्टेजेस जहाँ पे आप जैसे कहते हैं नहीं, गिर के फिर खड़े हुए हैं, फिर उठे हैं, फिर आपने अपने आप को संभाला है। ठीक है जी, अच्छा, कुछ लोगों की यहाँ में मैं देखो पॉलिटिक्स इस टाइप से मुझे वाइब्स आ रही है। जैसे कुछ लोग इस इस लाइन में अपने आप को, देखो ज़रूरी नहीं कि मिनिस्टर ही बन जाए, मतलब कहने का मतलब कि उनकी जो लाइन है वो इस टाइप की, जैसे एक पीपल जो गैदरिंग में बहुत ज़्यादा या अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं वो, या वो चाहते हैं कि लोग उनको बड़ा एडमायर करें, लोग उनको बड़ा पूछें, उनकी बड़ी, जैसे कहते हैं ना कि बड़ी आभा हो, बड़ी जो दूर दूर तक उनका फेम हो। इस टाइप से कई लोग मुझे नज़र आ रहे हैं कि जैसे उनको लगता है कि वो अपने एक रूल रेगुलेशन, अपने प्रिंसिपल्स के कारण जाने जाएं, मतलब एक रिस्ट्रिक्ट सा जो एक अपने आस-पास उन्होंने, देखो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आप जिसके लिए देख रहे हैं उसकी भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है जी, एक अपने आस-पास एक काफ़ी बाउंड्री सेट की है। ये कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है, हो सकता है ये जो लोग यहाँ तक आए हैं उनको, उनका मैसेज है कि उन्होंने अपने आस-पास जो है बड़ी एक बाउंड्रीज़ सेट कर ली हैं। और ये बाउंड्रीज़ जो हैं कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि ये ईज़िली हो पाया है। इसके लिए उनको काफ़ी स्ट्रगल अपनी लाइफ में फेस करना पड़ा है। जिसे कहते नहीं कि काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद जो है उनकी लाइफ में ये फेज़ आया है कि वो जो है अपने आप को रिस्ट्रिक्ट बना पाए हैं। उनको, उन्होंने एक बाउंड्री सेट की है अपने आसपास। ठीक है, ये कार्ड मुझे कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा, जैसे अपने आप को मेडिटेट करना, अपने आप को रिलीजियस बनाना, अपने आप को एक्सप्लोर करना, कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ। मतलब एक आपकी लाइफ में आप एक न्यू बिगिनिंग, एक जैसे कहते हैं ना, एक रूटीन लाइफ से तंग आ चुके हैं। आप अपनी रूटीन लाइफ से कुछ अलग जो है आप अपनी लाइफ में चाह रहे हैं। शायद वो बहुत बड़ा भी है जो चाह रहे हैं आप,
ठीक है। और ये हेरोफेंट का कार्ड एक आपके लिए मैसेज भी है कि अगर आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, या फिर आप किसी पर्टिकुलर किसी इंसान या जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, सबके लिए है रीडिंग। कोई भी देख सकता है अपने लिए जो चाहता है, जिसको बताया जाए कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि कुछ लोगों की यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि डिवाइन टाइमिंग जो है, जैसे बहुत टाइम से वो जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, या तो अपने पार्टनर के उनकी लाइफ में कम आने मतलब सॉरी मतलब आ जाने का, ठीक है, कि वो इंसान जो है उनकी लाइफ में आके उनको कोई स्टेबल कमिटमेंट दे, ठीक है, शादी। और कुछ लोगों की मैं अक्टूबर में जो है डिवाइन टाइमिंग देख रही हूँ यहाँ पे कि वो अपने पार्टनर से मिल सकते हैं, या फिर उनका नो कांटेक्ट जो है स्पेशली ख़त्म होता जो है मुझे नज़र आ रहा है। चाहे वो बाउंड्रीज़ आपकी तरफ से थी, चाहे वो रिस्ट्रिक्शन आपकी तरफ से थी या आपके पार्टनर की तरफ से थी, वो यहाँ पे जो है मुझे एक ख़त्म होती जो है नज़र आ रही है हेरोफेंट के कार्ड से। और क्योंकि पहले मुझे फूल का कार्ड में मिला है। ठीक है जी, ओके। और देखते हैं मेजर अरकाना से क्या आता है मेरे व्यूअर्स। अब तो ये तो जो चल रहा है वो है, अब आने वाला भी देख लेते हैं। आने वाला हमें फूल का कार्ड पहले मिल चुका है, हैंग्ड मैन। ओके, देखिए हैंग्ड मैन भी कहीं ना कहीं यही दिखाता है कि हो सकता है आपने कोई ऐसा टाइम अपनी लाइफ में फेस किया है जो आप नहीं चाहते, जो आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ जो है इतनी चैलेंजेस हो, या इतनी जो है आपको हर रोज़ एक नया लेसन जो है, आपको हर रोज़ एक नया लेसन सीखने को मिल रहा है। हर रोज़ आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ जो है एक कसौटी पे जो है वो अपने आप को आप वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे होता है ना कि आपको आपको हर हर मतलब एक जैसे हर पल आपको अपना एक टेस्ट नज़र आ रहा है कि आपका कोई टेस्ट लिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, या फिर आप अपनी सिचुएशन में मुझे जो है बहुत अच्छे नहीं नज़र आ रहे। मुझे आपकी सिचुएशन जो है कॉम्प्लिकेटेड तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन चैलेंज से भरी हुई जो है मुझे नज़र आ रही है। ठीक है। हैंग्ड मैन का कार्ड हमें ये भी दिखाता है कि कुछ आपको जो है, जैसा कि हमने कहा ना कि क्या आपकी लाइफ में आ रहा है, आपको हो सकता है कोई मेजर रियलाइजेशन आप अपनी लाइफ में जो है आपको मिल सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये जो मेजर रियलाइजेशन है ये कोई बुरा ही हो, या फिर कोई आपका जो एक जैसा मतलब जैसे होता है ना कि एक इंसान को हेरोफेंट का कार्ड भाई उल्टा टांगा हुआ है तो ये सोच लो कि हाँ भाई कुछ चैलेंजेस या कुछ जो है सफरिंग्स नहीं। हेरोफेंट का कार्ड हमें कहीं ना कहीं ये बताता है कि कुछ चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं, आपकी लाइफ में एक लाइट आ रही है, एक लाइट आ रही है, आपका पर्सपेक्टिव्स चेंज हो रहा है चीज़ों को देखने का। जैसे आपका जो जैसे कहते नहीं कि आप कहते हैं एक आज मुझे अपने ही अंदर एक नया इंसान मिला, तो आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आपका मैं देख रही हूँ कि आपको जो है अपनी डेली रूटीन जो आपकी लाइफ चल रही है कहीं ना कहीं आप उसमें एडजस्ट करना सीख गए हैं, कहीं ना कहीं आपको खुश रहना आ गया है। हेरोफेंट, फूल और हैंग्ड मैन ये आपकी सिचुएशन को बताते हैं कि आपके अंदर ही एक न्यू बिगिनिंग जो है, एक नई सोच, और कहीं ना कहीं आप जो है लोगों को माफ़ करना सीख रहे हैं। लोगों को माफ़ करना आप जो है, जो आपने अपना जो है एक आदत में शामिल कर लिया है, कि आपको लगता है कि जैसे शायद आपको पता था कि जो भी होता है हमारी लाइफ में भगवान की मर्ज़ी से होता है या अकॉर्डिंग टू कर्मा होता है, लेकिन आप उसको कहीं ना कहीं अपने मन में समझ नहीं पा रहे थे, आप उसको रियलाइज़ नहीं कर पा रहे थे, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। देखो ना, ये तो सबको ही पता है कि कर्मों का फल हम लोग भुगतते हैं, लेकिन हम उनको उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो क्या करते हैं, कभी दूसरों पे दोष मारते हैं, कभी ये कहते हैं तुम्हारे कारण ये हुआ, कभी पार्टनर को कहते हैं, कभी अपनी फैमिली में किसी को कहते हैं। ठीक है जी। तो उस टाइम हम शायद कहीं ना कहीं भूल जाते हैं ना कि ये सब कुछ हमारा, कहते हैं ना, जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारा ही किया धरा है। ठीक है। लेकिन हम उस चीज़ को एक तरह से
एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, मन से उस चीज़ को अपने जैसे अपनी लाइफ में आगे के लिए उसको एप्लीकेबल नहीं कर पा रहे थे। तो वो आप जो है आपके अंदर जो है वो गुण, वो स्टेमिना, वो आपका एक पर्सपेक्टिव्स जो चेंज हो रहा है, मैं यहाँ देख रही हूँ। ठीक है जी, चीज़ों को देखने का कहीं ना कहीं आपके अंदर से कोई स्पेल मैजिक, कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में। कुछ लोगों के केसेस में ये उनका ओवर ऑब्सेसिव होना किसी चीज़ को लेकर। देखो, किसी चीज़ के लिए ऑब्सेशन हमारे मन में तभी आता है जिस जिस चीज़ को लेके हम या तो बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन फील कर रहे हों, या फिर आपके अंदर से ना, एक्चुअली आपके अंदर से ये जो अट्रैक्शन ऑब्सेशन ये ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे ये हेरोफेंट और हैंग्ड मैन का जो कॉम्बिनेशन मुझे मेजर अरकाना से मिला है, वो मुझे ये बता रहा है कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में सबसे बड़ा जो अक्टूबर में मैं जो चेंज आता देख रही हूँ कि उनके अंदर से एक ऑब्सेशन ख़त्म हो रहा है, एक उनके अंदर से एक डेविलिश एनर्जी जो कहीं ना कहीं दूसरों को आरोप लगाती थी, दूसरों को एक जैसे कहते हैं ना, दूसरों के ऊपर मढ़ती थी अपनी गलतियाँ, या फिर दूसरों को एक्सप्लोर करती थी, दूसरों के अंदर गलत खामियां ढूंढना, दूसरों के अंदर ये देखना कि ये हुआ तो ये ऐसे हुआ, ये हुआ तो इसके कारण हुआ, ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जो है आप अपने अंदर जो है वो एक सेटिस्फैक्शन, एक चेंज आपके अंदर आ रहा है जो बहुत ही आपको एक रिलीजियस बना रहा है। आप रियल मायने में आप उस ऊपर वाले, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस अल्लाह, उस जीसस के मतलब को समझ रहे हैं, आप उसके नज़दीक जा रहे हैं। जो देखो ना, अब दुनिया में इतनी चीज़ें होती हैं, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लोगों के साथ बहुत अच्छा भी होता है, लोगों के साथ बुरा भी होता है, लेकिन वो ऊपर वाला डिटैच होकर देखता है ना सब कुछ। लेकिन वो तो चुटकी में किसी के दुख दूर कर सकता है, चुटकी में किसी को अपनी लाइफ उसकी ले सकता है, दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो एक डिटैच होके ये एक जो ये दुनिया में चल रहा है उसको देखता है। समझ गए? ऐसे ही आपका जो है, मैं एक न्यू एरा आपकी लाइफ में आता हुआ, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी, चाहे बेशक आप इस टाइम एक हार्श पीरियड या फिर एक टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं या फिर एक नो कांटेक्ट फेस कर रहे हैं, लेकिन ये नो कांटेक्ट आपकी लाइफ में आया है आपको कुछ बनाने के लिए, आपको कुछ देने के लिए जो आपके अंदर ही है। लेकिन वो आप उसको जैसे कहते हैं ना कि वो क्या होता है, हिरन के अंदर ही वो होती है कस्तूरी, कस्तूरी, और वो बाहर ढूंढ रहा होता है। तो वो जो चैन, वो प्यार, वो कंसर्न, वो एक हमेशा ये तलाशना कि वो आपको इम्पोर्टेंस दे या वो आपको नहीं अच्छी तरह कर रहा, आप अपने अंदर सीख रहे हैं कि वो सारी चीज़ें मेरे अंदर हैं जो मैं शायद बाहर ढूंढ रहा था। तो आपके अंदर एक मेजर रियलाइजेशन भी कह सकते हैं इसको, एक मेजर जो है ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों की लाइफ में चल रहा है और आने वाला भी। इससे आपको पता लगा है कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। आप थोड़ा रिलीजियस हो रहे हैं और थोड़ा अपनी जो आप पहले सोच में थे, जिस तरह आप चीज़ों को लेते थे, उससे जो है आपकी सोच चेंज हो रही है। कहते हैं ना, खुद बदले और जग बदले। जब हम खुद बदल जाते हैं तो चीज़ें अपने आप जो है बदलने पे मजबूर हो जाती हैं, बदल जाती हैं हमारी लाइफ में चीज़ें। और शायद वो जो चीज़ें हमें बहुत बड़ी लग रही थी कि हाय पता नहीं ये चीज़ हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, और जैसे ही हम उस चीज़ का पीछा छोड़ देते हैं, उसको सोचना छोड़ देते हैं, उसको चेक करना छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ हमें मिल जाती है। देखिए, ये चीज़ें मिलने का ही कार्ड होता है, ये कंप्लीशन का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट, कि आपने जो चाहा था आपकी लाइफ में हो रहा है। 10 ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ फैमिली, एक कंप्लीशन। 10 नंबर इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। 10 नंबर्स का अगर हम सम निकालें तो एक बनता है। 1 नंबर इज़ अ नंबर ऑफ सन, और सन क्या दिखाता है हमें? होप को। तो ये एक तरह से सन का कार्ड भी है 10 ऑफ कप्स, कि जब हमारी ज़िंदगी में एक कंप्लीशन आने वाली है। देखिए, कुछ लोगों के केसेस में ये कार्ड मुझे ये बता रहा है उनकी मैरिज होने वाली है, या फिर मैरिज में अगर वो चाह रहे थे कि उनकी फैमिली कंप्लीट हो। देखिए, यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड ये नहीं आया, लेकिन वो चाह रहे थे कि उनकी
वो बेबी कंसीव करें। कुछ लोगों के केसेस में ऐसे हैं, उनकी लाइफ में वो चाह रहे थे तो वो उनको खुशी मिल सकती है। कुछ लोगों के बेबी आ सकता है, ठीक है जी। तो ये आपको जो है आपकी लाइफ में होने वाला है जो आप चाह रहे थे ना। अब देखो सबके साथ तो ये नहीं वो रिलेट होगा। कुछ लोगों के केसेस में कंप्लीशन आ रही है, कुछ लोगों के केसेस में आप देख रहे हैं ये 10 ऑफ कप्स के पीछे ये इंद्रधनुष की तरह ये बना हुआ है। तो कुछ लोगों की ज़िंदगी में परमात्मा ऊपर ईश्वर जो है वो रंग भर रहा है। शायद आप कहीं ना कहीं जो है कोई सफरिंग्स में थे, कुछ बीमार थे, या फिर किसी के प्रति जो है बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील कर रहे थे, आप वहाँ से निकल रहे हैं। आप अगर बीमारी में तो वहाँ से हील हो रहे हैं। अगर आप एक फैमिली चाहते थे, कंप्लीशन चाहते थे, तो वो आपकी लाइफ में हो सकती है। तो ये एक 10 ऑफ कप्स बहुत कुछ चीज़ें जो है होने को बताता है, पूरा होने को बताता है, ठीक है जी। चलिए और बताइए भगवान जी क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में बड़ी अच्छी एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे घर बनाने के लिए, स्पेशली ये कार्ड जैसे ही आता है ना, मेरी नज़र पता नहीं आजकल बहुत दिनों से ही सिर्फ यहीं जाती है। कुछ लोग घर बनाना चाहते हैं, अपना घर, खाली ये नहीं होता ईंट दीवारों का घर बनाना चाहते हैं, कुछ लोगों के केसेस में वो वाला घर भी है, लेकिन ये एक जो है अपनी इच्छाओं का घर है। ये अपने पार्टनर के साथ एक स्टेबिलिटी का कार्ड होता है कि आप एक इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। आपको लगता है कि वो इंसान आपके लिए भगवान ने भेजा है, आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए ये एक जैसे कहते हैं ना एक लाइफ के सेटल होने का साइन है। ये कोई न्यू ऑफ़र भी हो सकती है, ये कोई नया इंसान भी आपकी लाइफ में जो भगवान ने आपके लिए भेजा है आपको हील करने के लिए, ठीक है जी। ये कोई नई जॉब हो सकती है, ये कोई नया करियर या नई जॉब के साथ साथ ये कोई अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। जैसे मान लो सपोज़ आप कुछ टाइम से एक आपके मन में एक सोच थी कि आपको आपको आपके अंदर ये टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट को आप एक वर्ल्ड वाइड चलो छोड़ो, लेकिन आप वो सामने नहीं ला पा रहे हैं। तो आपके लिए कुछ ऐसा आपको आपकी लाइफ में किसी की मदद मिल सकती है, या फिर एक प्लेटफॉर्म आपको मिल सकता है जहाँ पे आप जो है आपको साक्षात लगेगा कि आपको उस कुदरत, उस ऊपर वाले की हेल्प मिली है, ये उसका कोई मिरेकल है। ये कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में कोई मिरेकल होने वाला है, कुछ किसी चीज़ की फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में होती नज़र आ रही है। अक्टूबर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। मुझे इस रीडिंग का टॉपिक शायद यही डालना चाहिए कि अक्टूबर में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है जी। तो इस महीने, चलो अक्टूबर भी नहीं, हम इसको किसी उसके, क्योंकि टाइम लेस होती है ना, अक्टूबर नहीं, ये मैसेज सबके लिए है जो जब भी ये रीडिंग देखेंगे तो तभी उनके साथ रिलेट होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि ये अभी कुछ टाइम जो है टाइम लेस होती है रीडिंग्स, ठीक है ना। टाइम लेस मतलब टाइम की कोई लिमिट नहीं होती कि ये इस टाइम के बीच में आपसे रिलेट होगी। जब भी ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप होती है या फिर सामने आती है, या फिर कई बार आप वैसे ही किसी को देखने के लिए कि देखें ये मैडम क्या बोलती है, ये कुछ अच्छा समझाती भी हैं या ऐसे ही टैरो कार्ड लेके बैठी हुई हैं, तो ऐसे ही किसी को चेक करने के लिए आप ये रीडिंग देखना शुरू कर देते हैं और आपको लगता है कि ये आपसे रिलेट हो रही है तो आप उसको देखना शुरू कर देते हैं, तो वो आपकी रीडिंग है, ठीक है जी। तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको पता है कि एस के जितने भी कार्ड हैं वो स्टेबल चीज़ को बताते हैं। स्टेबल मतलब स्थिर। कई बार कुछ चीज़ों के मायने हम उनको बस सिर्फ सुन सुन के ही एक आइडिया लगा लेते हैं कि इसका मतलब ये होगा। कुछ लोग कहते हैं ना सारे मेरे बहन भाई यहाँ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और एजुकेटेड, वैसे ज़्यादातर जो टैरो रीडिंग तक पहुँचता है ना वो इतना पढ़ा लिखा तो होता ही है कि उसको जो है चीज़ें समझ आ जाती हैं, चाहे वो उसके पास किताबी नॉलेज ना हो, लेकिन फिर भी, क्योंकि टैरो कार्ड जो होते हैं ये एक इनको एक जैसे कहते हैं ना एक वो प्राप्त है, जैसे कहते हैं ना भगवान का एक क्या कहेंगे उसको, क्या बोलते हैं, एक ब्लिस है भगवान की कि ये उसी के हाथ में आते हैं जो या तो कहते हैं ना पढ़ा हुआ है या गुड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे गुड़ा हुआ कौन सा होता है, पढ़ा हुआ तो समझ आ गई, जिसने पढ़ा है, जिसने किताबी ज्ञान है या फिर वो बहुत नॉलेज रखता है तो वो पढ़ा हुआ हो गया। गुड़ा हुआ वो इंसान होता है जिसने अपनी लाइफ में शायद उतने साल नहीं गुजारे
जितने उसको एक्सपीरियंस दे दिए उस ऊपर वाले ने, तो उसको बोलते हैं गुड़ा हुआ, एक्सपीरियंस तो चलो कहीं, हाँ मतलब एक्सपीरियंस्ड कह सकते हैं आप गुड़े हुए को, ठीक है। तो यहाँ पे ये एस ऑफ पेंटिकल्स आके आपकी लाइफ में आपको कुछ ऐसा दे रहा है जो स्थिर रहेगा आपके पास। तो अगर आप किसी डाउट में थे कि मैं ये काम शुरू करूं, शायद ये फलीभूत होएगा या नहीं होएगा, ये आगे मुझे प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, तो ये कार्ड यहाँ पे आके ये भी बता रहा है कि जिस चीज़ को आप शायद अपने कंफर्ट जोन के कारण या फिर आप चाह के भी उस पर कोई स्टेप या फिर उस पर कोई काम, कुछ एफर्ट्स नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप कर पाएंगे, क्योंकि अब आपको जो ये अपॉर्चुनिटी है या फिर आपके अंदर एक ऐसी, उस ऊपर वाले ने एक हिम्मत दे दी है कि आप उस चैलेंज को, उस चुनौती को या फिर उस गॉड गिफ्ट को, क्योंकि हर चुनौती हमें टफ नज़र आती है लेकिन वो हमारे लिए गिफ्ट होती है ऊपर वाले का, कि जिसमें हम अपने आप को साबित करके दिखाते हैं, हम अपने आप को स्टेबल करके दिखाते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये एस ऑफ पेंटिकल्स, कहीं से आपके पास पैसा भी आ सकता है, आपका कोई जैकपॉट, कोई लॉटरी लग सकती है, ये कार्ड ये भी बताता है। अकस्मात कहीं से धन आने को भी ये कार्ड बताता है कि जहाँ से आपने सोचा नहीं था, शायद वो मर गया था पैसा, वहाँ से आपको पैसा मिल सकता है। कोई पैसा आपने किसी को कर्जा दिया था तो वो जो है अभी तक उन्होंने वापस नहीं किया, तो वो वापस कर सकते हैं, ये कार्ड ये भी बताता है, ठीक है जी। ये कार्ड बहुत कुछ बताता है। ये कार्ड ये भी बताता है कि शायद जो चीज़ आपको मिल रही है आप उसको रियलाइज़ नहीं कर रहे, जो चीज़ ऑलरेडी आपके पास फिक्स है लेकिन आप उसको रियलाइज़ नहीं कर रहे, तो आप उसको रियलाइज़ करें। भगवान आपको बार बार ये साइन दे रहा है, क्योंकि पहले हमें हैंग्ड मैन का कार्ड मिला है कि शायद कोई पिंच, कहते हैं ना जब कोई सोया होता है तो हम उसको हिलाते हैं या फिर चुटकी काटते हैं भी उठ जा अब टाइम हो गया, ठीक है। तो हो सकता है भगवान भी आपको एक तरह से ये एक सिंक्रोनिसिटीज़ या फिर आपको जो थोड़े बहुत ये दुख झटके या फिर एक एक्सपीरियंस दिलवा रहा है, या किसी से हर्ट हो रहे हैं आप, या फिर आपकी लाइफ से कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई आपको दुख दे रहा है, तो ये आपके लेसन्स हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको आप समझ नहीं पा रहे कि डिवाइन की हेल्प है। कहते ना कि कोई चीज़ अगर हमें नहीं मिल रही है जिसको हम चाह रहे हैं, तो वो गॉड की प्रिवेंशन भी हो सकती है, ये कार्ड ये भी बताता है, ठीक है जी। ओके, और देखते हैं और मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है। भगवान जी मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या देना चाह रहे हैं आप मेरे व्यू। हो अच्छा जी, देखा मैंने कहा था ना आपकी लाइफ में कंप्लीशन आ रही, कुछ लोगों की शादी होने वाली है, या जो लोग ऑलरेडी शादी में हैं, ठीक है जी, ऑलरेडी शादी में हैं और वहाँ पे कोई इशू चल रहे हैं, आपके इशू चल रहे हैं, मतलब क्या चल रहे हैं कि जैसे आप, हो सकता है आप अपने स्पाउस से लड़े हैं, लड़ाई हुई है, कोई ज़रूरी तो ना सारे यहाँ अफेयर में ही, कुछ लोग मैरिज रिलेशंस में हैं जहाँ पे आपका पार्टनर आपसे रूठा हुआ है, आपसे अलग हो गया है, आपके बीच में डिफरेंसेस आ गए हैं और आप उसको लेके बहुत चिंता कर रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही, आप सो नहीं पा रहे, आपका पार्टनर भी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, उसको भी नज़र आ रहा है, उसको भी सोच आ रही है, उसको भी भगवान रियलाइज़ करा रहा है कि वो इंसान आपको मिले ही, क्योंकि दोनों ही पेन में है इस सिचुएशन से। ये कार्ड ये बता रहा है यहाँ पे आके 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ 9 ऑफ सॉर्ड, दोनों इकट्ठे आए हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं मेरे बहन भाई जो शादी में हैं लेकिन अलग हो गए हैं, उनमें गैप आ गया है, साथ रहते हुए भी अलग हैं। तो कहीं ना कहीं आप उस मालिक का, उस ऊपर वाले का इशारा नहीं समझ रहे हैं कि अगर आप मान लो, कुछ लोग, मैं यहाँ मुझे ये चैनल हो रहा है, मैं से कुछ लोग भटक रहे थे कि कुछ लोग ऑलरेडी किसी फिक्स रिलेशनशिप में हैं लेकिन कहीं और भटक रहे थे, तो भगवान उनको एक मेजर रियलाइजेशन दिला रहा है कि आज जो आप इतनी पेन में हो, या फिर आप जिसके पीछे अपने, जो आपके पास ऑलरेडी जो पार्टनर है उसको भूल गए थे, उसको आप नज़रअंदाज कर रहे थे, तो आपकी लाइफ में जो वो सामने से आपको एक बैक स्टैबिंग मिली है, या जिसको एक को छोड़ के आप किसी दूसरे को सोच रहे थे, तो वहाँ से आपको एक स्लीपलेस नाइट, एक धक्का, या फिर वो बोलना बंद हो गया या उसने ब्लॉक कर दिया, तो भगवान आपको रियलाइज़ करा रहा है कि आप फेयर नहीं कर रहे थे, और जब हम अच्छा नहीं कर रहे होते तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होता। कहते ना, किसी का दिल तोड़ के या फिर किसी भगवान की दी हुई चीज़ को हम इग्नोर करके, उसको फॉर ग्रांटेड लेके हम कहीं और इन्वेस्ट कर रहे थे अपने आप को,
तो ये जो आपको लताड़ मिल रही है, या फिर आपको जो ये एक बैक स्टैबिंग मिल रही है, या सामने वाला आपको एक जिसे कहते हैं नहीं फॉर ग्रांटेड ले रहा है, या ब्लॉक कर दिया है, या बात नहीं कर रहा है, या आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपने दी है वो आपको मिल रही है, आप नहीं समझ पा रहे हैं उस चीज़ को, आप उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। ये आपको गॉड रियलाइज कराना चाहता है हैंग्ड मैन का कार्ड देख के, आपको स्पिरिचुअल बना रहा है कि आपको समझ आए अपनी गलतियाँ। ये हेरोफेंट का कार्ड तभी मुझे पहले मिला है, और फूल का कार्ड कि आप अपनी लाइफ में आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है, जो शायद कहीं ना कहीं आपको खुश रखने में आपको खुश रखने में एक बाधा बन रहा है, आपके लिए एंजाइटी टेंशन बन रहा है कि जिस चीज़ को आप मांग रहे थे मैंने आपको दे दिया, लेकिन आपकी मांग फिर और बढ़ गई। कहते हैं कभी इससे फूलते, कभी उससे फूलते, कभी इससे फूलते। आप वो चीज़ हो रहे हैं कहीं ना कहीं। आप कुछ लोगों के लिए मैसेज है भाई, लें आप। और बताएं भगवान जी मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, थैंक यू। देखिए मैंने कहा था ना फूल का कार्ड पहले आया था, अब दोबारा आ गया, फूल का कार्ड दोबारा से आ गया। भगवान कहता मैं तो सूरज रोज निकालता हूँ, मैं तो रोज सूरज निकालता हूँ, आप नहीं देख पा रहे हैं, आप उस सूरज को नहीं देख पा रहे हैं, आप उस होप को नहीं देख पा रहे हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जो मैंने आपको प्रॉस्पेरिटी और जो खुशहाली, जो सब कुछ दिया, एक अबंडेंस दी है आपको, आपको अपने आप में एक पूरा इंसान मैंने बना के भेजा है। आप उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, आप जानबूझ के उस खाई की तरफ जा रहे हैं जो आपको आगे गिरा देगी, आपको भटका देगी। ये देखो इधर से ये डॉग है, इसको पीछे से अवेयर कर रहा है कि भाई आगे थोड़ा ध्यान दे ले, तेरे सिर पे एक कहते हैं ना बहुत सी चीज़ें, एक इज्जत है तेरी शोहरत है, तेरे ऊपर सूरज है, डिवाइन है, एक प्रॉस्पेरिटी येलो कलर बता रहा है कि तेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है, तू इधर उधर मत भटक। द फूल जो एक मेजर रियलाइजेशन आपको दे रहा है कि ऑलरेडी जो चीज़ें आपके पास हैं उनको आप ज़्यादा जाने, बहुत ज़्यादा जानें, उसको रियलाइज़ करें। यहाँ पे जो मेजर कुछ लोगों के केसेस में मैंने जैसे बोला कि मैरिज का मुझे यहाँ स्पेशली दिख रहा है, तो ये फूल का कार्ड भी मुझे यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। ये कोई नया इंसान भी हो सकता है, आप खुद भी नए बन सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई बेटरमेंट आ रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये दो लोग हैं, ये बॉटम में 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो एक लॉस को बताता है। पहले हमें 9 ऑफ स्वॉर्ड मिला है और अब ये 5 ऑफ पेंटिकल्स मिला है। तो अगर आप, हो सकता है इन दिनों आपको लग रहा है कि कोई आपको छोड़ के चला गया इसलिए आप लॉस में हैं, या फिर आप बीमार हैं तो आप लॉस में हैं, या फिर किसी ने कुछ अपना खो दिया है तो लॉस में है, या फिर किसी को फाइनेंशियली क्राइसिस है। स्पेशली फाइनेंश उनके लिए जो कहते हैं ना पैसे का मसला जो है बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है इन दिनों। तो आपकी लाइफ से जो है ये 2-2, 3-3 कार्ड और 4-4 कार्ड आके ये बता रहे हैं जो पॉजिटिव हैं पूरी तरह से, कि आप जो हैं उस भगवान का जो है एक सहारा लेके कुछ नया शुरू करें। ये ना सोचें कि पास्ट में अगर ये हुआ था, पास्ट में आपको लॉस मिला था, तो अब आप आगे नहीं हिम्मत करेंगे। तो आगे हिम्मत करें, स्टेबिलिटी मिलेगी आपको। भगवान आपको, अगर भगवान ने कुछ छीना है ना आपसे, तो आपको कुछ बड़ा देने के लिए, लेकिन आप उसको रियलाइज़ नहीं कर पा रहे, आप उसको सोच नहीं पा रहे। उसके लिए आप मेडिटेशन करें। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आया स्पेशली, वहाँ पे आप, यहाँ पे आप अपने जो कमियां हैं उनको जानें। वो कैसे जानेंगे, अपनी कमियां कैसे जानेंगे? अब आप पूछेंगे मैडम हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी ये कमियां हैं? उसके लिए आप मेडिटेशन करें, उसके लिए आप मेडिटेशन करें। और सबसे अच्छी मेडिटेशन है, इससे अच्छी मेडिटेशन कोई नहीं है, कि आप अपनी आती जाती सांस को जो है सोचें। जब हम सांस ले रहे हैं, जब हम सांस छोड़ रहे हैं, कोशिश करें कि थोड़ी लंबी सांस लें, और सांस को फिर देखें कैसे वो आपकी पूरी बॉडी में जो चल रही है। यही आपकी मेडिटेशन है। इसको बढ़ाते जाएं टाइम टू टाइम,
फिर आपको मेजर रियलाइजेशन होंगे, फिर आपका काम करने में दिल लगेगा, आपके अंदर एनर्जी, जो सांस हमें जीवन देती है, उसको हम कुछ देर अपनी इस बॉडी में रोकते हैं और उस पर ध्यान लगाते हैं और उसको फिर बाहर छोड़ते हैं, तो हमें ये भी एक तरह की बहुत बड़ी मेडिटेशन है। महात्मा बुद्ध, शायद आपने सुना होगा, उन्होंने यही वाली मेडिटेशन करके जो है उस ऊपर वाले उस कुदरत को जाना था। या फिर हम क्यों दुनिया में आते हैं, क्यों दुनिया से जाते हैं, क्यों हमें लॉस होते हैं, क्यों क्यों हमें गेन होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने पता किया। और खुद ही नहीं पता किया, अपने जो क्या कहते हैं पद चिन्हों पे, अपने जो निशान उन्होंने छोड़े, जिस पे लोग आज भी लोग जो हैं उनकी टीचिंग्स, उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है जी, तो आप भी करें, आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे आपके अंदर से ऑब्सेशन ख़त्म हो रहा है। शायद देखिए यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड आया, तो इसका कोई मीनिंग है। इसका मीनिंग ये है कि शायद आप बोलते ज़्यादा हैं लेकिन करते कम हैं। कहते हैं ना, सच को बोल लेना काफ़ी नहीं है। सच को बोलने वाले तो बहुत सारे इंसान आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, लेकिन सच को रियलाइज़ करना, सच को मान लेना, सच को एक्सेप्ट कर लेना बहुत ज़रूरी है। शायद आप वो नहीं कर पा रहे, आप सिर्फ बोल रहे हैं सच। या फिर ये किंग ऑफ स्वॉर्ड ये बताता है शायद आप बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं, तो कुछ चीज़ों को भगवान पे छोड़ें, कुछ चीज़ों को कहते हैं ना एनालाइज मत करें, कुछ चीज़ों को एनालाइज मत करें, टाइम पे छोड़ें। अगर टाइम ने कुछ आपको वूंड दिए हैं या फिर टाइम जो है आपको कोई चैलेंजेस दे रहा है, तो उसको समझें। उस टाइम अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखें, मत बोलें, मत आप बोल के, भीख मांग के, मैसेज करके, कॉल करके, अगर गिड़गिड़ा के आपको किसी से कोई चीज़ या प्रायोरिटी या फिर प्यार या फिर जस्टिस अगर आपको मांगना पड़ रहा है, तो थोड़ी देर, कहते थोड़ी देर रुकें और फिर सोचें कि कहीं आप गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे। समझ गए? क्योंकि कहते ना ज़बान जो है भगवान ने देखो 32 दांतों के अंदर रखी है, तब भी इसका दिल करता है कि लप 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 चलती ही रहे। ये अगर कम चले तो ये ज़्यादा अच्छा बोलेगी, अगर ज़्यादा चलेगी ये किसी के लिए स्पेसिफिक होंगे ये मैसेज, जो शायद बहुत ज़्यादा ब्लंट है या बहुत बोलता है। कहते ना जो कम बोलता है वो अपनी एनर्जी को सेव करता है, और वो जब बोलता है तो उसकी बात में दम होता है। तो आप किंग ऑफ स्वॉर्ड बने। ठीक है जी, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप जो है आप अपने बोल, अपनी जो सोच है उसको अननेसेसरी आप जो है सोच के, एनालाइज कर करके, या किसी की खामियां निकाल के, किसी की गलतियां निकाल के उसको बर्बाद कर रहे हैं। अपने समय को साधें। ठीक है, अपने आप को देखें कि आप कौन हैं, आपके अंदर कितने गुण हैं, आप कितनों की लाइफ में एक उजाला ला सकते हैं। एटलीस्ट अपनी फैमिली के लिए उनका सोचें, जो आपके साथ जो है जिनका भाग्य जोड़ा है उस ऊपर वाले ने। कहते हैं ना अपना पेट तो एक मतलब जानवर भी भर लेता है। अब कुत्ता नहीं कहूँगी, क्योंकि कुत्ता इंसान से बहुत बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर है। जानवर भी इंसान से बहुत ज़्यादा बेटर है। चाहे उसको, इंसान को एक विकसित दिमाग दे दिया, किस लिए दिया? किस लिए दिया? कि आध्यात्मिक बने, अपनी आत्मा, अपनी सेल्फ, अपने अंदर जो टैलेंट है उसको पहचाने। लेकिन हम उसको कहाँ तक वेस्ट कर रहे हैं? किसी पर्टिकुलर इंसान के पीछे। उसने मुझे ये कह दिया, मैंने उसको वो कहा, उसने मुझे एक कहा, मैंने उसको 100 सुनाई। आपने देखा सहन के पीछे शक्ति लगता है। इसका मतलब जो सहन कर लेता है, जो चुप रह जाता है, जो अपनी ज़ुबान को कंट्रोल कर लेता है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी शक्ति को सेव कर लेता है। तो आप भी अपनी शक्ति को सेव करें, ज़्यादा बोले नहीं। क्योंकि कहते हैं जो कम बोलता है उसके दुश्मन नहीं होते, और बोलने वाले के दुश्मन बहुत होते हैं। ठीक है, तो ये किसी के लिए मैं मैसेज है, जो इतनी बड़ी स्पीच है ना, किसी के लिए मैसेज है। हो सकता है आपने किसी को कटाक्ष बोला है, या फिर आपका दिल कर रहा है कि किसी को मैं 4 बातें सुनाऊं। कई बार सामने वाला चुप ही साध के बैठा है, तो दूसरा बंदा सोचता है कि ये चुप क्यों है। उसको चुप से ही इरिटेशन होती है, चिढ़ होती है कि मैं इसको 4 बातें सुनाऊं कि उस टाइम कहाँ थे तुम, ये थे वो थे। नहीं, रोक लो खुद को, अपना दिमाग लड़ाओ। यहाँ पे अपना दिमाग लड़ाओ कि आपको नहीं बोलना है। जैसे सामने वाला अगर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, तो आप भी उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए। मत बोलिए, आप मत बताइए कि मेरे दिल में क्या है।
ओके व्यूअर्स, बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी, मेरा फ़ोन ना कई बार बंद भी हो जाता है। तो ये थी आप लोगों के लिए मैसेज। कुछ हम देख लेते हैं, क्योंकि अभी न्यू मून आया था अभी कल या परसों या आज ही है, मुझे तो भाई ये भी नहीं पता, आज ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। कल परसों था, मैं न्यू मून पे रीडिंग भी बनाई थी, परसों था शायद, है ना। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें, इसको नहीं लेंगे। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आज मिल ही जा रहे हैं। मेरा तो दिल कर रहा है मैं और बोली जाऊँ। पता नहीं ये इतना बड़ा लेक्चर आज किसके लिए था, आपको ज़रूरत थी शायद, इसीलिए भगवान, चलो मैं यही लूँगी। ओके जी, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो हो सकता है आप इन दिनों बहुत ज़्यादा जो है, किसी ने आपको कुछ कहा था ये सोच रहे हैं, किसी ने आपके साथ ऐसा ट्रीट किया ये सोच रहे हैं, कोई पहले ऐसा था अब ऐसा बन गया है, शायद आप ये सोच रहे हैं। तो ये कार्ड आपको एक तरह से शिक्षा दे रहा है कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। कि अगर आप अपने पास्ट में लटके रहेंगे और पास्ट को ही सोचते रहेंगे, उसको ही कंटम्पलेट करते रहेंगे, या उसी से ही आगे आने वाली चीज़ों को एनालाइज करेंगे, या उसी से ही अपने पर्सन, अपने पार्टनर, अपने पति, अपने बच्चों, अपनी पत्नी, उनके बारे में धारणाएं बनाते रहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं गलत है भैया। तो इसलिए डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अगर आप अपने पास्ट को बार बार बीच में लाते हैं, या उसको लेके जो है आप चीज़ें जो सोचते हैं या उन पे कोई डिसीज़न लेते हैं, तो वो गलत है। तो उसको चेंज करें, सरेंडर टू द डिवाइन। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, बुरा बोला है, या फिर आपके साथ बोलती ही बंद कर दी है, बोलना ही बंद कर दिया, तो सरेंडर करें डिवाइन को। मुश्किल है, लेकिन थोड़ा अगर हम करें ना, कुछ भी इस दुनिया में मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले खुद पे काम करना है। अब खुद पे काम करना, थोड़ा मेडिटेशन करना, थोड़ा सबसे पहले आप, हो सकता है आपके घर में कोनों में कहीं गंदगी हो, उसको साफ़ करना है, जिससे आपके दिमाग की गंदगी भी साफ, क्योंकि एनर्जी तो आप वही पिक करते हैं। हो सकता है आपका कोई कबर्ड है जो ख़राब है, जिसमें गंद है और वो नेगेटिविटी है, या फिर आपके घर में कोई बहुत लोहा पुराना सड़ा गला पड़ा है, उसको बेचो भाई, वो भी एक नेगेटिविटी का काम करता है, आपके ग्रह को ख़राब करता है। जो चीज़ आपके घर टूटी फूटी है, जल्दी से उसको रैग पिक कर या किसी को दे दें, या उसको घर से निकाल दें। ये भी एक आपके लिए मैसेज है, गाइडेंस है आप लोगों के लिए। या फिर आपने कोई बहुत सारे कपड़े इकट्ठे कर रखे हैं और उनको सिलवाया नहीं है, उनको रखा हुआ है सिलवाऊंगा, तो ये भी एक नेगेटिविटी है। आप कहेंगे मैडम कैसी बातें कर रही है, ये सबके पीछे लॉजिक है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप इस चीज़ को देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, बहुत होगी आज बात। तो आपके लिए रीडिंग थी, देखिएगा, रीडिंग अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट आपके मुझे बहुत जो है एडमायर तो नहीं, मतलब इनकरेज करते हैं आगे की रीडिंग बनाने के लिए। और कहीं ना कहीं मुझे पता लगता है कि मेरे व्यूअर्स पे जो है इन बातों का कितना असर हुआ है। देखो, ओके जी, बाय बाय, लव यू ऑल। अपना ख्याल रखें, खुद का ख्याल रखें। खुद का ख्याल रखने का मतलब खाली ये नहीं होता कि खूब सारा डफ लें या खा लें या सो लें या फिर नहा लें, नहीं। खुद का ख्याल रखना होता है कि अननेसेसरी जो चीज़ें शायद आपके अंदर, या तो वो उनको जंग लग चुका है, या तो उनको आयरन ने मतलब कहने का मतलब वो जो सोच आपकी पुरानी जो है, उसको निकाल के बाहर फेंक दें। अच्छी चीज़ों को अपने अंदर लाएं, कुछ अच्छा एक्सप्लोर करें, कुछ बुक्स पढ़ें, कुछ यूट्यूब पे ऐसे प्रोग्राम्स देखें हैं कि जिससे आप जो है जानें दुनिया में क्या है। ज़रूरी नहीं कि आप लड़ाई झगड़े वाले सीरियल या फिर लड़ाई झगड़े वाले सीरीज़ या इस टाइप को ही देखते रहें जिससे आप और एग्रेसिव बने, या फिर सीरियस गाने सुनते रहें, या फिर ऐसे स्टेटस लगाएं जिससे दूसरों को हमेशा कोसते ही रहें, या लड़ाई वाले स्टेटस लगाएं। तो ऐसा मत करें अगर कर रहे हैं। बाय।